अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मसल्स ऑफ आर्म। अगर हम आर्म को डिफ़ाइन करें तो आर्म अपर लिम्ब का वो एरिया या हिस्सा है जो हमारे शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के दरमियान में होता है। यानी शोल्डर और एल्बो जॉइंट के दरमियान में जो एरिया होगा अपर लिम्ब का, उसे हम आर्म या बाजू कहते हैं। आर्म के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अगर हमारा अपर लिम्ब जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में हो तो सामने वाला जो कंपार्टमेंट होता है या जो फ्लेक्सर सरफेस वाला कंपार्टमेंट होता है उसको हम इंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं, और इसी तरह बाजू के पीछे वाले हिस्से को जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो आर्म का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसमें 3 मसल्स होते हैं, बाइसेप ब्रेकियाई, कोरेकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस। तो सबसे पहले जो है वो हम इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर वन बाय वन जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को पढ़ेंगे। आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में पहला मसल जो कि सुपरफिशली मौजूद होता है उसको हम कहते हैं बाइसेप ब्रेकियाई मसल। तो ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है। इसको बाइसेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट्स या 2 हेड होते हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और दूसरा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अगर बाइसेप्स मसल के ओरिजिन की बात की जाए तो जो शॉर्ट हेड है वो तो ओरिजिनेट होता है कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। तो ये स्कैपुला का जो है वो कोरोकॉइड प्रोसेस है जिससे शॉर्ट हेड जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद आता है लॉन्ग हेड। जो लॉन्ग हेड है बाइसेप्स ब्रेकियाई का वो ओरिजिनेट होता है सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल से। ये जो ग्लिनॉइड फोसा होता है इसके ऊपर एक छोटा सा उभार होता है, उसको हम कहते हैं सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल। तो वहाँ से लॉन्ग हेड जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके 2 हेड्स हैं और एक को हमने शॉर्ट और लॉन्ग हेड कहा, और दोनों की जो है वो अपनी अपनी ओरिजिन है। उसके बाद बात करते हैं इसके निचले टेंडन की। जो इसका निचला सिरा है या निचला टेंडन है बाइसेप ब्रेकियाई का, वो फैल के एक फ्लैट सी शीट बना रहा है, और इस शीट को हम एपोनेुरोसिस कहते हैं। जब भी जो है टेंडन फैल के कोई शीट बनाता है तो उसको हम एपोनेुरोसिस कहते हैं। तो जो निचला सिरा या टेंडन होगा बाइसेप ब्रेकियाई का, ये फैल के शीट भी बनाएगा, और ये शीट जो है वो 2 हिस्सों में आपको तकसीम हुई हुई नज़र आ रही होगी। तो एक हिस्सा जो है वो तो जुड़ रहा है रेडियस के साथ। इसका मतलब ये है कि इंसर्शन जो है वो इसकी एक तो रेडियस पे है, और रेडियस में भी कहाँ है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे है। और दूसरा जो उसका सिरा है वो आप लोगों को यहाँ पे आज़ाद नज़र आ रहा होगा। तो जो दूसरा सिरा है इसके निचले टेंडन का वो इंसर्टेड होता है डीप फेशिया ऑफ फोआर्म में। तो ओरिजिन जो है बाइसेप ब्रेकियाई का वो तो हो रहा है कोरोकॉइड प्रोसेस और सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल से, और इंसर्शन हो रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी और डीप फेशिया ऑफ फोआर्म पे। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व जो इसको सप्लाई करती है बाइसेप्स को वो है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो टर्मिनल ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सस की, और वो सप्लाई करती है इस मसल को। एक्शन की बात करें तो ज़ाहिर है इंटीरियर कंपार्टमेंट में है तो फ्लेक्शन कराता होगा, तो ये फ्लेक्शन कराता है फोआर्म की और आर्म की, और इसके अलावा जो है वो सुपिनेशन कराता है फोआर्म की। तो फ्लेक्शन और सुपिनेशन जो है वो इसका एक्शन है, और साथ में ये जो मसल है ये स्टेबलाइज करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस को जब ह्यूमरस जो है वो अबडक्शन कर रही होती है। तो आप ये देखें कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन का जो हेड है उसको शोल्डर जॉइंट में स्टेबलाइज करके रखता है जब हम अबडक्शन करते हैं। तो ये इसके एक्शन है। इसके बाद जो बाकी मसल्स हैं ये तो हो गया बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, और अगर इसको यहाँ से जो है वो हम हाइड करें तो हमें जो है वो 2 और मसल्स भी इंटीरियर कंपार्टमेंट में नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक है कोरेकोब्रेकियालिस मसल और दूसरा है ब्रेकियालिस मसल। तो टुगेदर विद बाइसेप्स ब्रेकियाई, कोरेकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस मसल जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट बनाते हैं आर्म का। तो कोरेकोब्रेकियालिस मसल को
अगर हम स्टडी करें तो क्रेकोब्रेकियलिस मसल, इसके नाम में ही इसकी ओरिजिन इंसर्शन है। क्रेकोब्रेकियलिस मसल जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है और ह्यूमरस पे आकर जो है वो इंसर्ट हो जाता है। और इसकी ओरिजिन इंसर्शन यही होगी कि स्कैपुला की जो कोराकॉइड प्रोसेस की टिप है वहाँ से ओरिजिनेट होगा और इसकी इंसर्शन जो है वो कहाँ पर होगी, मिडल थर्ड ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ ह्यूमरस, वहाँ पे इंसर्शन होगी। और जो नर्व सप्लाई है वो इसकी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है, जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, तो इस मसल को भी वही सप्लाई करेगी। और एक्शन क्या है कि ये फ्लेक्शन कराता है और इसके अलावा आर्म को एडक्ट कराता है। तो एडक्शन और फ्लेक्शन ये इसके एक्शन हैं। उसके बाद तीसरा मसल इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का है ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल जो है इसको अगर हम आइसोलेट करें तो ब्रेकियलिस मसल जो है कुछ इस तरह नज़र आता है और इसकी ओरिजिन जो है वो हो रही होती है लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस से। और तो ये जो है वो ह्यूमरस की जो डिस्टल हाफ होगा ह्यूमरस का, उसकी जो इंटीरियर सरफेस होगी वहाँ से ओरिजिनेट करेगा। और इसकी जो इंसर्शन होती है वो कहाँ पे होती है, इंसर्शन होती है इसकी अल्नर ट्यूबरोसिटी पे और अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि अल्ना के ऊपर जाकर जो है वो इसकी इंसर्शन होती है। तो यहाँ पर ओरिजिन जो है वो देखें कहाँ से हो रहा है, जो डिस्टल हाफ है ह्यूमरस का उसकी जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और अल्नर ट्यूबरोसिटी और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पर जाकर, ये अल्ना है तो वहाँ पर जाकर ये जो है वो इंसर्ट हो जाता है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी वही है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और इसका जो एक्शन है वो फ्लेक्शन है। जिस तरह बाकी सारे जो है वो फ्लेक्स कर रहे थे तो ये भी फोआर्म को फ्लेक्स करता है। तो इस तरीके से जो है वो हमने 3 मसल्स पढ़े आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट के, और वो कौन कौन से थे, ब्रेकियलिस मसल, कोरेकोब्रेकियलिस मसल और तीसरा जो है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। तो हमने आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल पढ़े जो कि 3 थे। पहला जो है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल था, और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल को हाइड करें तो नीचे मौजूद थे क्रेकोब्रेकियलिस मसल और ब्रेकियलिस मसल। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो फ्लेक्शन कराते हैं आर्म की और फो आर्म की, और इन सब को जो है वो एक ही नर्व जो है वो सप्लाई करती है, और उस नर्व का जो नाम है वो है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और इन सब का जो एक्शन है वो फ्लेक्शन है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी।